नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। कांग्रेस को जिसका डर था वही हुआ है। दरअसल कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के सबसे पक्के दोस्त ने दे दिया है, या यूं कहें कि राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका दिया है उन्हीं के सबसे बड़े राजनीतिक साथी ने, जो इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया कि उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। बाकायदा लिस्ट जारी कर दी गई है प्रत्याशियों की और स्टार प्रचारकों की कि कौन कौन स्टार प्रचारक जाके जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेगा। अब कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी का यह ऐलान बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, जीत का दावा कर रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाएगा। लेकिन जब हम तस्वीर देखते हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की, तो उसमें समाजवादी पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती है। यानी बीते हुए लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस का साथ किसी राजनीतिक दल ने बड़ी मजबूती के साथ दिया है तो वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, और अखिलेश यादव ने हरियाणा में भी अपनी जो इच्छा थी, जो चुनाव लड़ने की चाहत थी, उस पर भी रोक लगा ली और कहा बड़ा दिल दिखाते हुए कि हरियाणा में बीजेपी को हराना लक्ष्य है, इंडिया अलायंस हराएगा। और इंडिया अलायंस के नाम पर कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी को कोई हिस्सेदारी कांग्रेस की तरफ से नहीं मिली। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कोई कहां तक रुकेगा, और अखिलेश यादव ने भी अपनी इच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर कर दी कि भैया हमको बनानी है अपनी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी, यानी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाना है, तो उत्तर प्रदेश से बाहर जाके भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर हरियाणा जैसा ही सब चलता रहा, यानी हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हिस्सेदारी चुनाव में नहीं दी, और अगर इसी तरह कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो हर राज्य में चुनाव लड़ती है, और इसी तरह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कांग्रेस के आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो सीट दे नहीं रही है, और अकेले नहीं लड़ेंगे कि भाई इंडिया अलायंस बीजेपी को हराए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना समाजवादी पार्टी को दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस ने उनके साथ किया है, अब वो दूसरे राज्यों में उस चीज को नहीं होने देंगे, और जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना सीधे तौर पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं कथित रूप से बड़ी चुनौती है। क्योंकि सब जानते हैं कि कांग्रेस को मुस्लिम वोटर्स जो है बड़ी संख्या में वोट देते हैं, और समाजवादी पार्टी भी मुस्लिमों के वोटों को देखती है, उनके वोट चाहती है। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जो कश्मीर रीजन है उसमें मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है, और समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना वहां पर कांग्रेस के वोट काटेगा जरूर। दरअसल खबर निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि 23 सीटें यानी 18 सीटें कश्मीर रीजन की और 5 सीटें जम्मू की, जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, यानी 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकायदा स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की गई है। कुछ नाम मैं बता देता हूं स्टार प्रचारकों के, जिसमें सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है समाजवादी पार्टी का, और अयोध्या सीट से उन्होंने जीत हासिल की बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए। धर्मेंद्र यादव, जावेद अली, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, विधायक कमाल अख्तर खां, एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह, और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से किरणमय, नंदा, राम आसरे, विश्वकर्मा और भी लोग शामिल हैं। यानी एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है स्टार प्रचारकों की समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर। अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका यह है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या वो झटका सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित रह जाएगा? ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में दबदबा माना जाता है।
यानी कई बार समाजवादी पार्टी के मुखिया, चाहे वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हों और चाहे अखिलेश यादव हों, यानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी पर सपा के नेता कई बार बैठ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार है, क्या स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश में हालिया लोकसभा चुनाव जब हुए तो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठकर कांग्रेस आगे बढ़ी, एक अच्छी जीत भी हासिल की। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का अन्य राज्यों में रवैया है, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में, चाहे हम उपचुनाव की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे होने हैं, या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के दिमाग में यह बात जरूर है कि अन्य राज्यों में कांग्रेस जो कर रही है वो उत्तर प्रदेश में उसका जो असर है वो जरूर दिखाई देगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हरियाणा में यादव वोटर्स भी हैं जिन पर अखिलेश यादव की पकड़ मानी जाती है, लेकिन वहां जिस तरह से कांग्रेस का रवैया समाजवादी पार्टी के लिए रहा और जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा का बयान था समाजवादी पार्टी को लेकर कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार हरियाणा में नहीं है, और उसके बाद तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए। सिर्फ इन हरियाणा चुनाव, जम्मू कश्मीर चुनाव की बात नहीं है, बल्कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी कमलनाथ ने एक बयान दिया था, कौन, अखिलेश वखिलेश, यानी कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी दूसरे राज्यों के, जो बात करें हरियाणा हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए क्या रहती है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आई तो समाजवादी पार्टी ने ही कांग्रेस का मजबूती से साथ दिया। यानी अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी कहती रही कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, और इसी का नतीजा ये रहा कि कांग्रेस वहां जो उम्मीद कर रही थी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। वहीं समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने मजबूती के साथ कांग्रेस से गठबंधन किया और उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत समाजवादी पार्टी ने भी हासिल की। यानी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है राजनीतिक दल बनकर उभरी, और वहीं कांग्रेस ने भी अपने खोए जनाधार को वापस लाने की कोशिश की और अच्छी जीत हासिल की। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बयानबाजी अखिलेश के खिलाफ की जाती है, जिस तरह से हरियाणा में समाजवादी पार्टी को जगह नहीं दी जाती है, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करती है, समाजवादी पार्टी को पूछती नहीं है, उससे साफ पता चल रहा है कि अखिलेश यादव बहुत अच्छे से बात समझ रहे हैं कि अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में कांग्रेस का रवैया समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए क्या है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने 23 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, प्रत्याशी उतारे हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक लंबी चौड़ी स्टार प्रचारकों की फौज जम्मू कश्मीर भेजी जा रही है, और अखिलेश यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और ये बयान भी दिया था कि समाजवादी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना है, इसके लिए हमको अन्य राज्यों में चुनाव लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने एक स्थिति और साफ कर दी है, एक मंशा अपनी साफ कर दी है, जहां जहां जिन जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाहर चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी अब चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अगला लक्ष्य राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन लोकसभा चुनाव में था, अब वो गठबंधन कहीं ना कहीं कथित रूप से टूटता हुआ नजर आ रहा है। भले ही अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश छोड़कर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सामने हल्की नजर आ रही हो, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में मौका आएगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास जरूर कराएंगे। क्योंकि राजनीति में कहते हैं कि जो किस्से होते हैं वो भुलाए भूले नहीं जाते। यानी आज आप किसी राजनीतिक दल के साथ, किसी नेता के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, उसका आगे का परिणाम जो है वो सामने आने वाले समय में दिखाई जरूर देगा। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।